Hello friends, welcome to Octopus Classes. Subscribe my channel and press bell icon for get video notification and also like, comment and share my video with your friends. Thank you. टॉपिक के साथ हाजिर हूँ जिसमें कि आज हम बात करने वाले हैं चीन के द्वारा 47 और ऐप को बैन कर दिया गया है। आज डेट है 27 जुलाई 2020 और टाइम लगभग 12 बजे यह न्यूज आई कि चीन के और भी 47 ऐप पे भारतीय के द्वारा स्ट्राइक हुई है, जिसमें कि 47 ऐप और जो है उसे बैन कर दिया गया है। अभी हाल में ही 59 ऐप को बैन किया जा चुका था, उसके बाद 47 ऐप को और भी बैन किया गया है। इसी के बारे में हम जानेंगे आखिर इसका कारण क्या है, क्या आगे और भी चाइनीज ऐप को जो है बैन किया जाएगा, और इस बार जो चाइनीज ऐप को बैन किया गया है इसके पीछे क्या कारण है, सरकार का क्या तर्क है। इन सभी बातों पे हम आज के इस वीडियो पे डिस्कस करने वाले हैं। अब हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दें। आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा दें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियो को शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को और जानते हैं काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात को। ठीक है, जैसा कि इसमें पहले हम बात कर लेते हैं कि चीन की जुड़ी कंपनियों पर भारत सरकार ने फिर से एक बार कार्रवाई की है। ये सारी की सारी ऐप है वो चाइनीज ऐप है, और चीन के 47 और ऐप पे जो है इंडिया सरकार के द्वारा ऐप को जो है बैन कर दिया गया है। पहले भी 59 ऐप को बैन किया जा चुका था। ठीक है, अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो बात यहाँ पे निकल के आ रही है कि 59 ऐप को जो है बैन करने के बाद जो अभी 47 ऐप को बैन किया गया है, इसमें से ज़्यादातर बैन किए गए ऐप्स का क्लोनिंग ऐप है। ठीक है, क्लोनिंग ऐप उसे कहते हैं जो कि उसका सेम टू सेम वही ऐप होता है, उसी के जगह पे क्लोनिंग ऐप का प्रयोग किया जाता है ताकि वो अपने मार्केट पे पकड़ बनाए रख सकें। मतलब कि जस्ट सिमिलर ऐप ही है, जैसे टिकटॉक हो गया, उसी के काफ़ी ज़्यादा क्लोनिंग ऐप जो है प्ले स्टोर में या फिर कई दूसरे सोर्स के द्वारा जो है डाउनलोड अभी भी किया जा रहा था। लेकिन हमारी सरकार जो है अभी सिर्फ ऐप को बैन करके, इस 59 ऐप को बैन करके सोई नहीं है। ठीक है ना, ये सरकार जो है सोई नहीं है, जिन्होंने अभी भी पूरा ध्यान रखा हुआ है ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो सके, क्योंकि चाइना वाले जो हैं, चाइनीज कंपनी जो हैं, उसी ऐप के नए ऐप को क्लोनिंग के द्वारा मार्केट में ला रहे हैं ऐप, और लोग जो है उसको जो है इंस्टॉल अपने मोबाइल में कर रहे हैं। उसी सब को निगरानी करते हुए सरकार ने 47 ऐप को अभी फिर से बैन किया है, जिसमें ज़्यादातर क्लोनिंग ऐप हैं। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं। इन ऐप पर यूजर का डाटा चोरी करने का आरोप लगा है। भारत ने चीनी ऐप के खिलाफ कार्रवाई गलवान घाटी के झड़प के बाद शुरू हुई। जैसा कि हम जान रहे हैं कि आजकल की जो युद्ध है उसे लड़ने के लिए सख्ती से ज़्यादा जासूसी पे जो है डिपेंड करती है। जिसका जासूसी तंत्र जितना अधिक मजबूत होता है, उसके जीतने के चांस उतने अधिक हैं। और चाइना वाले के पास टेक्नोलॉजी है और काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ के चाइनीज़ ऐप को यूज़ करते हैं, तो चाइनीज़ गवर्नमेंट उस ऐप के ज़रिए जासूसी बड़े आराम से कर सकती है, जिसकी वजह से सरकार ने इस बात को, इस जो है खतरे को भांपते हुए चाइनीज़ ऐप पे कार्रवाई करनी शुरू हुई। और इस जो कार्रवाई को एक नया रास्ता, एक नया मोड़, काफ़ी ज़्यादा तेज़ी जो मिलनी स्टार्ट हुई है वह मिलना स्टार्ट हुई है गलवान घाटी के झड़प से, जिसमें कि हमारे कुछ सैनिक जो है वो शहीद हो गए थे। अब आगे हम बात कर लेते हैं, इस जो ऐप है ये तो 47 ऐप को तो अभी बैन कर दिया गया है। 49 के बाद 47 ऐप को भारत गवर्नमेंट के द्वारा कर दिया गया है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट, मैंने कहा, बैठी हुई नहीं है। उन्होंने 275 ऐप की और भी लिस्ट बनाई हुई है, जिसमें कि सबसे लोकप्रिय ऐप जिसका नाम है पबजी, लगभग 300 मिलियन यूजर इसके भारत में उपलब्ध हैं। तो इस पबजी समेत 275 ऐप की और भी लिस्ट बन चुकी है। सरकार इस पे बातचीत कर रही है और इस पे सारा जितना भी इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट किया जा रहा है। अब हम बात कर लेते हैं इसी के बारे में। तो टिकटॉक समेत 59 ऐप
भारत सरकार पहले ही बैन कर चुकी है। अब सरकार की नज़र 275 चीनी ऐप पे है। इसमें पबजी भी शामिल है। गृह मंत्रालय ने अभी तक इस पे टिप्पणी तो नहीं की है, लेकिन सोर्स से बात निकल के आई है 275 ऐप और भी है लाइन में, और ऐसा कंफर्म गारंटी है इसके लिए, क्योंकि अभी 59 के बाद 49 ऐप बैन हुआ है। तो नो डाउट सरकार आगे भी और भी ऐप को बैन करने ही वाली है। हालांकि मामले से जुड़े एक आधिकारिक सूत्र ने बताया कि चीन के ऐप का लगातार रिव्यू जारी है। जैसा कि मैंने कहा, रिव्यू जो है जारी है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रही है। यह भी पता लगाने के लिए कोशिश की जा रही है कि इस ऐप की फंडिंग कहाँ से हो रही है। मेन रूप से ये जो ऐप की फंडिंग है, इस पर सीधा सीधा जो सवाल उठ रहे हैं, यह चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का जो गवर्नमेंट है उस पर उठ रहा है। कहीं वहाँ के चाइनीज़ जो गवर्नमेंट है वह तो कहीं फंडिंग इस ऐप को नहीं कर रहे हैं भारत की जासूसी के लिए। इस सब बातों पर भी जो है जानकारी जुटाया जा रहा है कि यह फंडिंग जो है कहाँ से हो रही है। आधिकारिक के अनुसार कुछ ऐप से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पाया गया है। कुछ ऐप डेटा शेयरिंग और निजता के नियम का उल्लंघन कर रहे हैं, ठीक है ना। कि यानी कि ये सारा जितना भी ये से भी हो रहा है, हमने कहा कि जासूसी और साथ ही साथ जो व्यक्तिगत रूप से निजता और डेटा का जो शेयरिंग होता है। डेटा मतलब कि डेटा में आपका इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आप कहाँ रहते हो, आपका नाम कहाँ है, पता कहाँ है, आपसे जुड़े हुए जानकारी जो है, यह सभी चीज़ें शेयरिंग की जा रही है चाइनीज़ गवर्नमेंट के द्वारा, चाइनीज़ ऐप के द्वारा, और साथ ही साथ निजता का उल्लंघन भी किया जा रहा है। तो ये सब जो है तीन तरह का मुख्य कारण हो गया। पहला तो आप कह सकते हो भारत की जासूसी, दूसरा क्या हो जाएगा आपका डाटा का शेयरिंग, तीसरा हो जाएगा निजता का उल्लंघन। ये तीन मोस्ट कारण हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारा कारण है। अभी हाल ही फिलहाल में एक बहुत बड़ी न्यूज आई है। इसके साथ ही ऐसी काफ़ी ज़्यादा न्यूज जो है गवर्नमेंट के पास रिपोर्ट हुई है, लेकिन सारा न्यूज़ बाहर तो आ नहीं पाता है। लेकिन कुछ न्यूज़ आई है बाहर, जिसमें से एक सबसे इम्पोर्टेंट यह न्यूज़ है। मैंने पहले वीडियो में बताया था कि आपके डिटेल से क्या हानि हो सकता है, आपके डिटेल से क्या जो है वो सभी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था अपनी पिछले वीडियो में कि आपके इन्फॉर्मेशन से दंगे भड़काने का काम कर सकते हैं। फेक आईडी बना करके काफ़ी ज़्यादा कुछ भी किया जा सकता है, ठीक है। इसमें से भारत के खिलाफ फेक न्यूज़ का आरोप है, और इसमें से जिसको नोटिस दिया गया है वो जैक मा को नोटिस दिया गया है। जैक मा जो है अली बाबा है ना, अली बाबा जो .com है, जो कि एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, जो कि चाइनीज़ जो जैक मा है वो चीन के रहने वाले हैं। और अभी कुछ दिन पहले ही, लगभग हम कह सकते हैं इस लॉकडाउन के स्टार्टिंग शुरुआती दिन में, ये जैक मा एशिया के सबसे अमीर आदमी बन गए थे, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो एशिया के सबसे अमीर आदमी है वो अनिल अंबानी हुआ करते थे। कुछ दिनों के लिए जैक मा बने, फिर बाद में फिर से जो मुकेश अंबानी है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, मुकेश अंबानी जो है वो फिर से भारत के एशिया के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। तो वही जैक मा जो कि अली बाबा के CEO हैं, जो कि को फाउंडर हैं और अली बाबा एक्सप्रेस के, उन्हीं के खिलाफ भारत में फेक न्यूज़ का आरोप लगा था, और इस पे जो है नोटिस भी जैक मा को दिया गया था। क्या था इसके पीछे कारण, वो हम देख लेते हैं। एक दूसरा मामला यह भी है कि चीन की कंपनी यूसी वेब पर भारत के खिलाफ खबरें चलाने का आरोप लगा, ठीक है। यूसी ब्राउज़र जो है ये अली बाबा ग्रुप का ही एक वेब ब्राउज़र है, ठीक है। तो इस पे यूसी ब्राउज़र जो कि काफ़ी ज़्यादा लोग भारत के यूज़ करते थे, और हमने जैसा ही कहा कि इससे आपके डिटेल्स का गलत उपयोग हो सकता है, दंगे भड़काने का, गलत न्यूज़ देने का जो काम किया जा सकता है, इंटरनल डिस्टरबेंस इसके द्वारा बड़े आराम से किया जा सकता है। एक बार फिर से रिक्वेस्ट आपसे है कि चाइनीज़ ऐप को पहचान करके उसे अनइंस्टॉल कर दें, क्योंकि फेक न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह होता है। तो क्या जो इसमें हम बात कर रहे थे, क्या जो कहानी हुआ था कि चीन की कंपनी यूसी ब्राउज़र पर भारत के खिलाफ फेक खबरें चलाने का आरोप लगा। भारत के अलीबाबा ग्रुप की कंपनी यूसी ब्राउज़र के खिलाफ पूर्व एसोसिएट डायरेक्टर ने गुड़गांव कोर्ट में याचिका दायर की। आरोप है कि
वेबसाइट पर चलाई गई फेक न्यूज़ का विरोध किया तो कंपनी ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया। याचिका पर संज्ञान लेते हुए सिविल जज जूनियर डिवीजन सोनिया सोयोकंद की कोर्ट ने अलीबाबा और फाउंडर जैक मा को नोटिस जारी किया। एक्चुअली में हुआ क्या था कि फेक न्यूज़ चलाया गया था यूसी ब्राउज़र के द्वारा, जिस पे उस कंपनी का जो भारत में नियुक्त थे एसोसिएट डायरेक्टर के रूप में यूसी ब्राउज़र का, उन्होंने इसके विरुद्ध जो है कार्रवाई करने की मांग की। यूसी ब्राउज़र के को फाउंडर जो हैं क्या कहते हैं जैक मा को, ठीक है, जैक मा को यह कहा गया कि आपका देखिए ये जो ऐप है गलत न्यूज़ चलाया जा रहा है। अपने ऊंचे अधिकारी से उन्होंने शिकायत की, जिसके बाद क्या हुआ कि उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। तो ये सभी जो है एक न्यूज़ है ये, लेकिन इसी तरह का बहुत सारा न्यूज़ जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास रिपोर्टेड हुई है, जिसके बाद सरकार को यह कदम उठाना पड़ा है। आपको भी गवर्नमेंट की साथ देनी है ताकि यह जो है कार्रवाई जल्द से जल्द पूरी हो सके, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हम में से कुछ लोग, हमारे भाई ऐसे भी हैं जो कि टिकटॉक को जो है अलग अलग तरीक़ों से डाउनलोड अभी भी कर रहे हैं और उसका प्रयोग कर रहे हैं, और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट के रूल पे चलना चाहिए ताकि इंटरनेट जो डिस्टर्ब है वो ना हो सके। तो ये था हमारा आज का न्यूज़, जो कि काफ़ी ज़्यादा अभी चर्चे में है न्यूज़ पे, और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है सभी चीज़ के दृष्टि से। इसी तरह के और भी न्यूज़ अपडेट और इम्पोर्टेंट चीज़ों के लिए हमारे चैनल पे आप बने रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। Keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free.